मुगल वंश का सबसे सफल बादशाह सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक जिसका शासन रहा, उसके बारे में सारे फैक्ट्स लगभग जानेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको बस अंत तक वीडियो को देखना है और कई बार देखना है ताकि सारे पॉइंट्स आपके माइंड में फीड हो जाए एकदम से। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ पॉइंटेड ये वीडियो है और जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहेंगे, आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। 1542 को, जबकि हुमायूं एक निर्वासित जीवन जी रहा था। इसके पिता का नाम हुमायूं था तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो कि हम पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं। 9 वर्ष की अवस्था में ही अकबर गजनी का सूबेदार 1551 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। गजनी का सूबेदार, और जब इसका जो दादा कहेंगे बाबर, वो काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अकबर की शादी चचेरे भाई हिंदाल मिर्जा की पुत्री, पहली शादी चचेरे भाई हिंदाल मिर्जा की पुत्री रुकैया बेगम से 1551 ईस्वी में हुई थी। रुकैया बेगम 1551 ईस्वी में हुई थी। सिकंदर सूर से अकबर द्वारा सरहिंद को छीन लेने के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अकबर को अपना युवराज घोषित किया था। सिकंदर सूर जो सूरी वंश का था, शेरशाह सूरी वंश से था, वो उत्तराधिकार के रूप में उसे शासन मिला था। अकबर द्वारा सरहिंद को छीन लिए जाने के बाद अकबर ने उससे युद्ध किया और छीन लिया। 1555 ईस्वी में अकबर को अपना युवराज घोषित कर दिया था हुमायूं ने अपने बेटे को। हुमायूं की मृत्यु के बाद तुर्क सेनापति बैरम खां, जो तुर्की सेनापति था बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक भी था, ये बहुत बार पूछा गया है अकबर का संरक्षक कौन था, क्योंकि उम्र कम थी उस समय, संरक्षक था, ने पंजाब स्थित गुरदासपुर के निकट कालानौर, गुरदास के निकट, पंजाब में गुरदास के निकट कालानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया। तिथि को बड़े ही आसानी से याद रखेंगे, 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइन डे होता है, उस दिन 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया और वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। 13 वर्ष 4 महीने थी। अकबर ने सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां, जो कि पहले ही बता चुके बैरम खां संरक्षक थे, को वजीर नियुक्त कर और उसको उपाधि क्या दी, खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। ये उपाधियां हैं, बहुत सारी आएंगी आगे और वीडियो में बहुत सारी आएंगी, दसियों आएंगी, उनको ध्यान रखना है। बैरम खां की उपाधि है खान ए खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां की हत्या पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान युवक ने की थी। मुबारक खां एक युवक था अफगानी, उसने बैरम खां की हत्या कर दी थी पाटन नामक स्थान पर। बैरम खां की मृत्यु के बाद लगभग 2 वर्ष 1562 से 62 के बीच तक अकबर के संबंधियों तथा हरम की स्त्रियों का शासन में बहुत अधिक प्रभाव रहा। हरम के बारे में कभी डिटेल में और वीडियो बनाएंगे, इसमें देखेंगे। तो ये हरम की स्त्रियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि अकबर उम्र बहुत कम थी, तो ये इसके संबंधी और हरम की स्त्रियां शासन चलाती थी।
इस शासनकाल को इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन अथवा पर्दा शासन अथवा हरम के शासन की संज्ञा दी थी। तो 60 से 62 तक का शासन जो था अकबर का, उसको पेटीकोट शासन, पर्दा शासन, हरम के शासन की संज्ञा दी। इस शासन का अंत ये माहम अनगा की मृत्यु से हुआ। माहम अनगा जो थी वो प्रमुख थी और उसकी मृत्यु से इस शासन का अंत हुआ और पूरी तरह से फिर अकबर के अधीन आ गया शासन। हेमू सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू जो था सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। जो द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ है वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, आगे देखेंगे। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और राजा विक्रमादित्य की उपाधि के साथ दिल्ली का एक स्वतंत्र शासक बन गया था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। इससे पहले 13 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू जो था 14वां था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो पहले भी बता चुके हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और ये दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत के इस युद्ध में हेमू की पराजय का मुख्य कारण उसकी आंख में तीर लग जाना। उसकी आंख में तीर लग गया था और वो पराजित हो गया। तो ये अकबर के द्वारा जीता गया था। आमेर जिसे जयपुर पहले आमेर कहते थे, जयपुर का शासक राजा भारमल प्रथम ऐसा राजपूत था, शासक था जिसने 1562 ईस्वी में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारमल का नाम आगे आते रहेगा, ध्यान रखेंगे। आमेर के राजा थे भारमल। उन्होंने स्वेच्छा से बिना युद्ध किए कुछ भी बिना शर्त के 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राजा भारमल ने अपनी पुत्री, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है हीर कुंवारी, कई नाम आएंगे देख लीजिए, हीरा कुंवारी या हरकाबाई, हीर कुमारी, हीरा कुमारी या हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में किया। ये दूसरी पत्नी, इसका नाम जोधाबाई, बहुत ही प्रसिद्ध, कई मूवी में बनी है और बहुत कुछ ही इसके बारे में हुआ है, प्रचलित है। जोधाबाई या मरियम उजमानी, ये कई नाम आ गए, हीर कुमारी, हीरा कुंवारी, हरकाबाई, जोधाबाई, मरियम उजमानी भी था जिसने सलीम को जन्म दिया। उसके साथ हुई थी 1562 में, राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। 1562 में इसके साथ अकबर के साथ इसका विवाह हुआ था। जोधाबाई को मरियम उजमानी के रूप में भी जाना जाता है जिसका अर्थ हिंदुस्तान की राजमाता था। मरियम उजमानी का मतलब हिंदुस्तान की राजमाता। ये प्रश्न बहुत ही आते रहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न भी बदलता जा रहा है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और सबको लगभग पता रहता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी गुजरात विजय के बाद ही करवाया था। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, जिसे पूजा गृह कहते हैं, इबादत या पूजा गृह की स्थापना की थी। अगस्त सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर नाम से एक दस्तावेज जारी किया। महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की थी। ये महजर क्या है देखते हैं। यह एक घोषणा पत्र था जिसका उद्देश्य इस्लामी कानून की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार अकबर को देना था, जिससे
धार्मिक मामलों में उनकी सत्ता मजबूत हुई। इस दस्तावेज को शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये दस्तावेज जो बनाया था मजहर, ये शेख मुबारक ने बनाया था और इसका उद्देश्य था जो धार्मिक जो मुल्ला और जो भी होते थे उनकी सत्ता ना रहे, बल्कि बादशाह उस पे निर्णय ले, पूरा पूरा बादशाह उसके अधीन आ जाए। तो इसलिए इसने मजहर नाम से दस्तावेज जारी किया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही या दैवी एकेश्वरवाद धर्म का प्रतिपादन किया। एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन ए इलाही धर्म एक सर्वधर्म समभाव जैसा था, जो सभी धर्मों के लिए खुला था। मतलब उसका सिर्फ ये था कि एक ऐसा धर्म जिसमें सभी धर्मों के लोग समाहित हों, ऐसा उसका उद्देश्य था। धर्म प्रचलित करना, नया धर्म जिसमें ईश्वर एक है, इसको प्राथमिकता दी गई थी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य, इसमें सभी धर्म थे, बौद्ध, जैन, ईसाई और सभी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आगे परीक्षाओं में, क्योंकि अब ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। जैनाचार्य थे दोनों, जिसको हरि विजय सूरी, उनको जगत गुरु, और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। तो बताया था कि पहले भी कि कई उपाधियां आएंगी, उनको ध्यान रखना है, बार बार ध्यान करना है। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1531 में, 1583 में इलाही संवत की शुरुआत। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में, फिर उसको राजधानी बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट अगला, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप के बारे में अलग से देखेंगे अलग वीडियो में। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। जो ये महत्वपूर्ण है, ये मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह और आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा। गुजरात विजय के दौरान, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में भी प्रचलित थी, ये पहले भी प्रचलित थी। अकबर ने के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। कौन सी व्यवस्था? दहसाल बंदोबस्त। ये किसने? टोडरमल ने 1580 ईस्वी में। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तानसेन तो संगीत के लिए बहुत ही, आज भी सभी लगभग सभी जानते हैं तानसेन का गीत संगीत। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो अब्दुल समद तो था ही, लेकिन अब परीक्षाओं में देखिए, ये अब्दुल समद तो सभी जानते हैं, उसको शायद कम पूछेंगे। अब दसवंत और बसावन अगर पूछ दिया कि किसके दरबार के
चित्रकार थे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन्हें ज़्यादा ध्यान देना है। जो माइनर पॉइंट हैं, दसवंत और बसावन, ये भी चित्रकार थे और ये भी अकबर के दरबार के थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन तो जानते हैं। तो तानसेन के अलावा भी और भी थे, तो पूछा जाएगा बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बढ़ गया है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रमुख गायक और कौन है, बाज बहादुर, रामदास और बैजू बावरा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है मनसबदारी प्रथा। ये एक नई प्रथा थी शासन व्यवस्था में, मनसब प्रदान किए जाते थे और उसी के अनुसार उसका पद निश्चित होता था, उसकी पदवी निश्चित होती थी मनसब के अनुसार। अब अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। सूफी संत जो थे वो शेख सलीम चिश्ती थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। स्थापत्य कला में जो कृतियां हैं वो हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर के किला। इन सारे ऐतिहासिक इमारतों के बारे में अलग से एक वीडियो में हमने बताया है। उसमें इसके कब निर्माण हुआ, क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इनको अलग से देख सकते हैं आप। तानसेन का असली नाम, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं प्रश्न। तानसेन का असली नाम, यही आते हैं परीक्षाओं में। अब असली नाम रामतनु पांडेय था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडेय था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। तो मियाँ तो तीनों में लगा है तो याद रहता है, लेकिन एक और है दरबारी कान्हरा। ये भी ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, दरबारी कान्हरा आदि। इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। अगला है तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। अकबर तानसेन जो था रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था, रामचंद्र के यहाँ वो था। अगला, अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं है। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये कहानी बहुत ही प्रचलित है इनके बारे में, हरिदास के बारे में, और लगभग सबको ही पता है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र, भारमल पहले ही जान चुके हैं, उनकी पुत्री जोधाबाई, जिसका विवाह अकबर से हुआ था, उन्हीं का पुत्र था भगवान दास। जोधाबाई का भाई भगवान दास को अमीर अल उमरा की उपाधि दी। अमीर अल उमरा की उपाधि दी थी अकबर ने। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मतलब जो जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था, उसके इशारे पर उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी। किससे? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, जिसने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। ये भी एक बात पता होगा कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र में भी उसने बहुत काम किया। अनुवाद विभाग की स्थापना की, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, देख लेते हैं। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने
नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा, रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, रखा गया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया, उसका नाम रखा अनवर ए सादात, और मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किया, उसका नाम रखा यार ए दानिश। अनवर ए सादात या और यार ए दानिश दोनों पंचतंत्र के अनुवाद हैं और दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लोगों ने इसका अनुवाद किया है। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, कलहण की राज तरंगिणी, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। ये ध्यान रखेंगे, जरा एक बार और दोहरा लेते हैं। हाजी इब्राहिम सरहंदी ने अथर्ववेद का, इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है, सबका फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। नल दमयंती का नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। चार बाग बनाने की अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। सीरी कलम अब्दुल समद और जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी, अभी पीछे देख चुके हैं, सारी किताबों का अनुवाद फारसी में कराया गया। अकबर का दरबार नवरत्नों से सुशोभित था, तो ये नवरत्नों को जान लेते हैं। बीरबल हैं, अबुल फजल हैं, टोडरमल हैं, तानसेन है, मान सिंह है, अब्दुल रहीम खान खाना है, मुल्ला दो प्याजा है, हकीम उकाम और फैजी। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम उकाम और फैजी। बीरबल क्या है, अपने हाथ से बुद्धिमत्ता एवं बुद्धि के लिए जाने जाते थे। अबुल फजल इतिहासकार और लेखक थे। टोडरमल वित्त मंत्री थे। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार, पहले ही जान चुके हैं। मानसिंह एक कुशल सेनापति, मानसिंह सेनापति थे, हल्दी घाटी के युद्ध में भी आपने देखा था। अब्दुल रहीम खान खाना एक विद्वान और कवि थे। रहीम खान खाना विद्वान और कवि थे। मुल्ला दो प्याजा अपने हाथ से और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। हकीम हुकाम फकीर अजियो दिन, ये दूसरा नाम भी है इनका, अकबर के निजी चिकित्सक और रसोइया भी थे, शाही रसोइया। फैजी कवि और अब्दुल फजल के भाई थे। अबुल फजल के भाई जो कि इतिहासकार और लेखक है, वो कवि भी हैं फैजी और उनके भाई भी हैं। इनके बारे में और भी आगे आएगा, देखते हैं। बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में कल्पी में हुआ था। इसके बचपन का नाम महेश दास था। इनको अकबर ने कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। कविराज पहले भी जान चुके हैं, राजा की भी उपाधि प्रदान की थी। 1583 ईस्वी में इनको न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था। 1583 ईस्वी में ये पहला एवं अंतिम हिंदू राजा था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ये पहले भी जान चुके हैं। अबुल फजल का जन्म, अबुल फजल के बारे में जानते हैं। और ये एक और पॉइंट यहाँ पे है, बीरबल का नाम महेश दास था, शायद छूट गया लेकिन आगे आ जाएगा।
अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। 1528 में बीरबल का, 1550 में अबुल फजल का। इनके पिता का नाम सूफी शेख मुबारक था। यह अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। सूफी शेख मुबारक जो नो नो अबुल फजल जो थे, वो इनके अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की। अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना। और राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। टोडरमल वित्त विभाग, ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे। ये ध्यान रखना है, ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे। इन्होंने शेरशाह और अकबर दोनों के शासनकाल में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं का प्रदर्शन किया था। दोनों ही बादशाहों के काल में उत्कृष्ट सेवाओं का प्रदर्शन। अगले हैं तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। संगीत सम्राट तानसेन, अकबर ने इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको अकबर ने प्रदान की थी? तो ये तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले मिर्जा तानसेन का नाम तन्ना मिश्रा था। तन्ना मिश्रा था। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। नाम ध्यान रखना है, तन्ना मिश्रा। मानसिंह अकबर के सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम खान खाना, बैरम खां। बैरम खां जान रहे हैं आप कि अकबर के संरक्षक थे 1560 तक। इनको अकबर ने खान खाना की उपाधि, रहीम खान खाना, इनका अब्दुल रहीम खान खाना नाम के भी साथ जुड़ा है और ये इनकी उपाधि भी है। खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद इन्होंने ही किया था। अब्दुल रहीम खान खाना का ने ही बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, जो कि पहले भी जानते हैं आप, पिछले बाबर के वीडियो में पढ़ा था, जो कि तुर्की में था। अरब का रहने वाला प्याजा हुमायूं के समय में भारत आया था। अरब का रहने वाला प्याजा जिसका नाम था, वो हुमायूं के समय में भारत आया था। भोजन में प्याज अधिक पसंद होने के कारण अकबर ने इसे दो प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम अकबर के रसोइया घर का प्रधान था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। हकीम हुकाम रसोइया प्रधान था और फैजी जो था राजकवि के पद पर आसीन था। अकबर का प्रधानमंत्री अतगा खां था। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, कभी भी स्वीकार नहीं की थी। मुगल बादशाह अकबर ने गैर मुसलमानों को भी शासन के ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। मुगल बादशाह अकबर सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। बाकी बादशाहों की अपेक्षा सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था अकबर का। मुगल बादशाह के समय में मुगल सूबे 15 थे। अकबर ने यात्री कर तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यात्री कर तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आईने दहसाला मुगल बादशाह अकबर से संबंधित था। आइन ए दहसाला मुगल बादशाह अकबर से संबंधित था। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। परीक्षा के लिए कुछ और महत्वपूर्ण अकबर से संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, क्रम संख्या और वर्ष। नंबर 1 है दास प्रथा का अंत, 1562 में अकबर ने किया। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली 1562, पहले भी आ चुका है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564। तो ये सीरियल वाइज कभी कभी आ जाते हैं, क्रॉनिकली आ जाते हैं परीक्षाओं में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी।
इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579। महजर भी आता है लिखा हुआ, महजर ही है। 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। इलाही संवत की शुरुआत, इलाही कैलेंडर 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। मुगल काल के उच्चाधिकारी। अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्री पद थे। वकील, यह मुगल साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय में मुगल वजीर को वकील कहा जाने लगा था। मुगल वजीर को वकील कहा जाने लगा था। दूसरा था दीवान, यह मुगल साम्राज्य में वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी, यह मुगल साम्राज्य में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी। सद्र उस सुदूर, यह मुगल साम्राज्य में धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। सद्र उस सुदूर। मुगल काल के अन्य प्रमुख उच्चाधिकारी जान लेते हैं। खान ए सामा। खान ए सामा घरेलू मामलों में का प्रधान। खान ए सामा घरेलू मामलों का प्रधान, जिसे आजकल गृह मंत्री कहते हैं। मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान। आतिशबाजी तोपखाने का प्रधान। साहिब तौजीह सैनिक लेखाधिकारी। साहिब तौजीह। दीवाने तन सेना का वेतन बांटने का अधिकारी। दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख। मीर ए अर्ज बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान। मीर ए तोजक धर्मानुष्ठान का अधिकारी। दीवान ए वयूतात शाही कारखानों का अधीक्षक। मुहतसिब सार्वजनिक आचार नियंत्रक। काजी उल कुजात सर्वोच्च न्यायाधीश। काजी उल कुजात। अकबर के जो अभियान थे युद्ध क्षेत्र से साम्राज्य विस्तार था, कब कब कहाँ कहाँ किसको अपने कब्जे में लिया, इसके बारे में सीरियल वाइज जान लेते हैं। मालवा उस समय प्रदेश पहला है मालवा, जो कि बाज बहादुर थे उस समय शासक। 1561 में आदम खां और पीर मोहम्मद, मुगल सेनापति पीर मोहम्मद। चुनार अफगानों का शासन था। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा जीता गया। अब्दुल्ला खां जो कि सेनापति अकबर की तरफ से थे। गोंडवाना जो कि वीर नारायण एवं दुर्गावती का शासन था। 1564 ईस्वी में आसफ खां जो कि अकबर के सेनापति थे, इनके द्वारा जीता गया। चौथा है आमेर भारमल 1562, जो कि पहले भी जान चुके हैं, स्वयं अधीनता स्वीकार की। मेड़ता जयमाल थे यहाँ पे 1562 ईस्वी में। ये भी सरफुद्दीन, ये अकबर के तरफ से लड़ने वाले थे। मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप 1568 1576, स्वयं अकबर, मान सिंह एवं आसफ खां ने युद्ध लड़ा था इधर से। आगे है रणथंबोर सुरजनहाड़ा 1569, भगवान दास एवं अकबर। कालिंजर रामचंद्र शासक थे 1569 ईस्वी, मजनू खां और काकसा अकबर की तरफ से। मारवाड़ राजचंद्र सेन 1570, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर के राजा रावल हरिराय 1570 में हुआ था, ये स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर कल्याण मल वहाँ के राजा 1570 ईस्वी, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात मुजफ्फर खां 1571 में खाने आजम और सम्राट अकबर ने यहाँ पे युद्ध किया था। बिहार एवं बंगाल, यहाँ के शासक थे दाऊद खां, और ये 1574 से 76 में हुआ था। और यहाँ पे मुनीम खां और खान खाना अकबर की तरफ से थे। आगे है काबुल
यहाँ के शासक हकीम मिर्जा 1581 में हुआ था अभियान। मान सिंह और अकबर थे यहाँ पे। कश्मीर यूसुफ याकूब खान, और ये 1586 में हुआ था। भगवान दास एवं कासिम खान ने युद्ध लड़ा था यहाँ पे यूसुफ खान के विरुद्ध, यूसुफ याकूब खान के विरुद्ध। उड़ीसा में शासक थे निसार खां, 1592 में अभियान हुआ था। मान सिंह यहाँ पे लड़ने गए थे। सिंध जानी बेग यहाँ के शासक थे, 1593 में हुआ था अभियान। अब्दुल रहीम खान खाना यहाँ पे लड़ने गए थे। बलूचिस्तान, ये पन्नी अफगान थे यहाँ के शासक, 1595 ईस्वी, और यहाँ पे मीर मासूम अकबर की तरफ से लड़े थे। कंधार, मुजफ्फर हुसैन थे यहाँ के शासक, 1595 में हुआ था अकबर की तरफ से शाह बैग। आगे है दक्षिण भारत में जीते गए अकबर के द्वारा प्रदेश। पहला है खानदेश, यहाँ के शासक थे अली खां, 1591 में अभियान हुआ था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार ली। दौलताबाद, यहाँ की शासक थी चांद बीबी, 1599 में हुआ था, और यहाँ पे मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना लड़े थे अकबर की तरफ से। अगला है अहमदनगर, बहादुर शाह यहाँ के शासक थे, और बहादुर शाह और चांद बीबी थे, दोनों थे यहाँ। 1600 ईस्वी में हुआ था अभियान। अबुल फजल और अकबर दोनों ने यहाँ पे मुकाबला संभाला था। आखिरी और अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, असीरगढ़ मीरन बहादुर थे यहाँ के शासक, 1601 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ पे अकबर ने ही लड़ा था, और यह अकबर का अंतिम अभियान था। और आप जानते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला शासक आता है अकबर के बाद जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां। जहांगीर का नाम पहले ही जान चुके हैं, सलीम, और उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, और परीक्षा में निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद।